जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो वहां पर भी मैंने क्या किया कि वहां पर भी हमारा एक अपना एनजीओ था, लिव फॉर अदर करके, वहां पर भी हम जो है पढ़ाते थे बच्चों को। कोई रिक्शा वाला का बेटा हो गया, ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो गया जिसके पापा वॉचमैन की नौकरी करते हैं, तो कॉलेज से जो समय हमारा बचता था तब भी जाके वहां पढ़ाते थे। तो शुरू से जो है ना टीचिंग हमारे खून के अंदर है भाई, इसको तो आप निकाल नहीं सकते। जब जाएंगे 2 इंच अंदर जमीन के तब शायद हमारे साथ चला जाए, लेकिन अभी तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नौकरी लगने के बाद भी अगर इतनी एफर्ट है, इतनी ऊर्जा है, तो बस यही है कि भाई सेलेक्टेड हुआ है, अब सभी भाइयों की सिलेक्शन करानी है। अगर मैं इंस्पेक्टर बनाऊं तो आप लोगों को भी इंस्पेक्टर बनाना है, बस यही बात सोच के। इसलिए सभी प्रीवियस ईयर पे सवालों पे आप लोगों से जोर दिलवा रहे हैं कि आप इनको करो, ये आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात भाई? तो चलो आ जाओ सवाल नंबर 44। देखो सवाल नंबर 44 में क्या बोला है? सवाल नंबर 44 में बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बोला गया समय कितना है, तो 4 साल, और ब्याज जो है वो यहां पर 1/5 है, किसका? सम का, ठीक है। ब्याज जो है वो कितना है? 1/5 है सम का। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? अब इस सवाल को बनाने के टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं कि आप इस सवाल को बेसिक से कैसे करोगे, फिर मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसमें अपना अप्रोच लगाकर कैसे बना सकते हो, और इसके अलावा अगर इसको एग्जामिनर कैलकुलेटिव भी कर दे तो भी कैसे बना सकते हो। आपसे बोला गया है रेट निकालने को। रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। ब्याज देखो बोला गया है, कहा गया है आपको जो ब्याज है आपका वो बराबर है 1/5 किसके? मूलधन के। 1/5 किसके? हमारे मूलधन के। अब हम ऐसा कह दें कि अगर हम प्रिंसिपल को 5 रुपए मानते हैं तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा? हमें 1 रुपया मिलेगा। इसी का तो 1/5 मिलेगा, यानी अगर प्रिंसिपल को हम 5 मानेंगे तो ब्याज हमारा 1 मिलेगा। तो हमारा ब्याज 1 है, प्रिंसिपल हमारा 5 है, इंटू हमारा 100 हो गया, और टाइम कितना दिया गया सवाल में? 4। 5 चौके 20 होता है, 20 से काटेंगे तो 5% आएगा, 5% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया? सीधा का सीधा लॉजिकल आंसर दिया करो बस पेपर में, जहां पर एकदम ऐसे कंबल में ना हाथ घुसा लेना है पॉकेट में, और बिना एकदम नजरों नजरों से ऐसे आंसर देना है, बताना भी नहीं है पेन उठा के। आप खुद बताओ मुझे, परसेंटेज का कांसेप्ट का इस्तेमाल करो। यहां पे आप बोलोगे सर ब्याज 1/5 है, अब आप मुझे बताओ प्रतिशत में आपको पढ़ाया था 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे 20%, यानी जो आपका SI मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 20%, ठीक है। SI मिल रहा है 20%, और ब्याज कैसे आता है? तो ब्याज रेट इंटू टाइम को करके आता है। ब्याज कैसे आता है? रेट को टाइम के साथ गुना करने से आता है। रेट को टाइम के साथ गुना करोगे 20% आएगा, ठीक है। रेट को टाइम के साथ गुना करोगे 20% आएगा। टाइम कितना है? 4 साल, यानी 4 सालों में 20% आ रहा है, तो 1 साल में कितना आएगा? 5%। बात खत्म। 1 साल में कितना आएगा? 5%। अरे भैया 1/5 ब्याज मिल रहा है, मतलब 20% मिल रहा है, और 4 सालों में 20% मिल रहा है, 1 साल में 5%। टिक कर देते, बस बात वहीं पे खत्म हो जाती। क्या जरूरत है यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही